हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल देखिए, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। अगला सवाल देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अगला सवाल देखिए, पादप कोशिका में किसका अभाव नहीं होता? पादप कोशिका में किसका अभाव नहीं होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम का। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज से। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अगला सवाल देखिए, अगला है, पादप कोशिका में हरित लवक किसे कहते हैं? पादप कोशिका में हरित लवक किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की खोज किसने की थी? बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेयर और ट्रेविरनस ने। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल देखिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपोप्रोटीन। अगला सवाल देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। अगला है, जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्म। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु कोशिका।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। अगला है ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं का समूह। ऊतक ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तंतु ऊतक का कार्य क्या है? तंतु ऊतक का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़ना। अगला सवाल है पादपों में ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? पादपों में ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार। नेक्स्ट है जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल पहुंचाना। जल से जाइलम और जल से जल पहुंचाना। अगला देखिए फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन परिवहन करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित और विभाजित होने वाली। नेक्स्ट है एपिडर्मिस किस प्रकार का ऊतक है? एपिडर्मिस किस प्रकार का ऊतक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवरण ऊतक। अगला देखिए मांसपेशी ऊतक का कार्य क्या है? मांसपेशी ऊतक का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति उत्पन्न करना। मांसपेशी ऊतक का कार्य है गति उत्पन्न करना। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश भेजना। नेक्स्ट है हड्डियां किस ऊतक से बनी होती हैं? हड्डियां किस ऊतक से बनी होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक से। अगला देखिए रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है पौधों के अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? पौधों के अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला देखिए। अगला है पादपों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? पादपों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। ज से जाइलम और ज से जल परिवहन का कार्य। ये ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल है मनुष्यों में मस्तिष्क और मेरुदंड किस ऊतक से बने हैं? मनुष्यों में मस्तिष्क और मेरुदंड किस ऊतक से बने हैं? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका ऊतक से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और क्वेश्चन थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।